ये हेल्दी सा लड्डू हमने ये से तैयार किया है। तो आप ठंडियों में चाहे आप इसे किसी भी मौसम में आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये लड्डू है और बहुत ही पौष्टिक है। जो बच्चों बड़ों किसी को भी आप इसे दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे 1 गिलास दूध के साथ ही खाएं तो सारे आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगी। आपको प्रोटीन पाउडर कुछ भी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हड्डियों के लिए, कमर दर्द हो, चाहे आपको कोई भी सर्दी खांसी बुखार हो, तो आपको ये एक लड्डू खा ले तो आपको सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसे घर पे ज़रूर इसे ट्राई करें और जिस तरह से मैंने इसे बनाया है तो आप इसे घर पे ये बनाएं और इसमें आपको चीनी वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनता है और पौष्टिक बहुत ही है ये इसमें। तो आप एक लड्डू खाएं तो आपकी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो जिस तरह से मैंने इसे बनाया है आप उसे बनाएं तो कम घी में आपका ये बहुत ही बढ़िया सा आपका रेसिपी तैयार होती है। तो आप इसे भर ठंड आप इसे खा सकते हैं। तो इसे चलिए बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल बबीता बनारसी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में। तो ये हमने काजू लिया है, ये 250 ग्राम काजू है और इसके लिए हमने बादाम लिया है। तो बादाम को हमने टुकड़ों में से हमने तोड़ लिया है। आप इसे चाहे तो इसे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, जिसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह चॉप होते हैं आप उससे भी कर सकते हैं। तो इसे हमने 2 टुकड़ों में, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है क्योंकि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो इसका जो बादाम जो इसके छिलके में साथ में होते हैं तो वो इसके छींटे भी पड़ते हैं, फूटते हैं वो। तो इसके लिए हमने इसे बादाम को पहले ही थोड़ा क्रश करके ले लिया है। और इसके लिए हमने ये ताज़ा नारियल है, आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो आप उससे भी ले सकते हैं। तो हमने ये ताज़ा नारियल को कद्दूकस कर लिया है। तो इसे हम बिना ऑयल के हमें इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे इसे कढ़ाई में। तो इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हमें बिना ऑयल का हमें इसे रोस्ट का ये इसको हमें भून लेना है, जिसका ये मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो है कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम इसको ले लेंगे इस तरह से। चाहे तो आप नारियल का बुरादा जो आता है आप उसे भी ले सकते हैं, या तो आप गरी जो होता है आप उसको भी कद्दूकस करके आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको पहले इसे 3 से 4 मिनट में आपका ये अच्छे से ये सूख जाएगा और इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी आप इसे नारियल को रख सकते हैं। तो इसका रेशियो में हमने एक नारियल पूरा गरी, हमारा जो कच्चा नारियल होता है उसे हमने ये लिया है और उसको हमने कद्दूकस कर लिया है। और ये बादाम भी जो है हमारा 250 ग्राम ये बादाम है और इसी में हमने 250 ग्राम ये काजू लिया है। और इसमें हम डालने के लिए हमने ये बबूल का गोंद लिया है। ये जो आपका ये है बबूल का है, ये बबूल का जो गोंद होता है इसी का ये हमने लिया है। तो इसे आप ले सकते हैं, चाहे आपके पास कोई सा भी आपके पास हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। एक ये बबूल की जो आती है गोंद, ये इस तरह से रेड में होती है और एक सफ़ेद में भी होती है। तो इस तरह का भी ये होता है। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा इसमें डालेंगे। तो ये जो है बहुत ही अच्छा है। आप ठंडियों में आप इसका लड्डू बनाएं, इसकी आप बर्फ़ी बना के इसका रख सकते हैं। और एक आता है गोंद कतीरा, तो हमें वो गोंद कतीरा नहीं लेना क्योंकि गोंद कतीरा जो है वो गर्मियों में यूज़ किया जाता है। उसकी तासीर जो है ठंडी होती है तो वो पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हम उसका इसमें यूज़ नहीं करेंगे, हमें ये वाले जो है लेना है। आप रेड चाहे ये आप इस तरह का ले सकते हैं। इसका कलर भी देखिए, ये नारियल का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। ये अच्छी तरह से हमारा ये रोस्ट हो रहा है तो इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा इस तरह से। तो अभी इसे हमें और थोड़ा सा इसे हमें भून लेंगे, तब इस जो है पूरा अच्छा तरह इसका मॉइस्चर जो है निकल जाएगा। तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा आप जो भी बनाएंगे। इसके
इसके लिए हम फ्लैक्स सीड भी लेंगे। तो फ्लैक्स सीड को भी हमें इसे, जैसे हमने नारियल को हल्का सा रोस्ट कर लिया था, उसी तरह से हमें फ्लैक्स सीड को भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बिना ऑयल का हमें इसे रोस्ट कर लेना है। और इसको हम 3 से 4 मिनट तक इसे हम हल्की आंच पे इसे हमें रोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे। तो अच्छी तरह से ये आपका सेक जाएगा। और इसे हमें ठंडा करके इसका हमें पाउडर इसका कर लेंगे। तो हम कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच इसमें हम घी डालेंगे। तो आप इसे घी को जो है हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट्स जो है हमने रखा था उसे भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। और जो ये हमने गोंद लिया है तो गोंद को भी हमें फ्राई करना है। तो इन सबको हम फ्राई कर लेंगे, गोंद को और ड्राई फ्रूट्स को हमें फ्राई करके लेना है। तो हम इसको गोंद को फ्राई करेंगे। तो आंच जो है आप मीडियम ही रखें। अगर आप तेज़ आंच में अगर गोंद को आपने फ्राई किया तो वो जल्दी फूल जाएंगे, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो हमें मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। तो इसमें हम गोंद को थोड़ा थोड़ा गोंद करके इसको हम इसमें डालेंगे और इसे हमें फूलने तक पूरा अच्छी तरह से ये फूल जाते हैं, हमें इसे फ्राई कर लेना है इसको। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से ये जो है फूल जाएंगे। और आँच जो है आप इसे मीडियम ही रखें। तो ये फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो ये से जो है हम इसी तरह से सारे गोंद को फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें हमने 1 चम्मच इसमें हमने घी डाला है। और अब हम ये रोस्टेड हम कर लेंगे इसे बादाम को। तो उसे भी हम इसे भून लेंगे इसके साथ में। इससे कि आपको, अगर आप इस तरह से तोड़ के इसमें डाल के फ्राई करेंगे तो आपको जो है फ्राई जो कर लेंगे तो आपको इसमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप फ्राई करने के बाद जो आपको इसे तोड़ना होगा या क्रश करना होगा तो उससे भी ये आसानी होगी। तो इसमें हम डाल देंगे इसे। तो इसे भी हमें फ्राई कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा इसमें भी घी की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कम तेल में ही, आप इसे घी में आप फ्राई कर सकते हैं। आप जिसमें भी आप फ्राई करें, इसे हमें फ्राई कर लेंगे इसे भी साथ में। अब बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत घी में इसे हमें फ्राई करना है। तो काजू को भी हमें इस तरह से 2 टुकड़ों में हमने इसे क्रश कर लिया है। और इसे भी हमें फ्राई कर लेंगे। जिस तरह से बादाम को हमें फ्राई करना है उसी तरह से हम इसे काजू को भी फ्राई करके रख लेंगे। तो बादाम भी हमारा जो है फ्राई हो गया, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और काजू को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। काजू जो है बहुत जल्दी ही हमें फ्राई हो जाते हैं। तो इसे हमें 2 से 3 हमारा 4 से 5 सेकंड में आपका ये काजू जो है हमारा फ्राई हो जाएगा। तो हम किशमिश जो है, तो किशमिश को भी हमें भून लेना है। तो थोड़े से घी में हम किशमिश को भी, हमें बहुत ही कम इसमें चाहिए घी, आधी छोटी चम्मच से भी हम कम लेंगे घी। और इन किशमिशों को जो है हम इसे थोड़ा सा आंच पे इसे हमें भून लेना है। हमें पूरा फ्राई नहीं करना है। हम इसे हल्के 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे इस तरह से। और बहुत ज़्यादा घी भी इसमें ज़रूरत नहीं है आपको डालने की। किशमिश जो है वो बहुत जल्दी भून जाते हैं, फ्राई हो जाएंगे आपके। तो आपको 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगेंगे फ्राई होने में। और आधी छोटी चम्मच हम मेथी दाना लेंगे। तो इसमें हम मेथी दानों को हल्का सही से में भून लेना है। थोड़ा ही हम मेथी दाना इसमें लेंगे जिससे आपका ये जो है कड़वाहट ना ले। तो हमने आधी छोटी चम्मच इसमें मेथी दाना लिया है। इसे हमें बिना ऑयल का इसे हम भून लेंगे। तो ये मेथी दाना हमारा भून चुका है, तो इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसका हमें पाउडर बना लेंगे। और इसके लिए हम आधी कटोरी हम बेसन लेंगे। तो बेसन को भी हमें घी में भून लेना है। तो बेसन को हम पहले इस तरह से भून लेंगे इसे। तो घी इसमें हम 3 से 4 चम्मच हम घी इसमें डालेंगे कि अच्छे से बेसन जो हमारा भून जाए। तो सबसे पहले हम बेसन को ऐसे ही जो है कढ़ाई में पहले हल्का सा इसे
गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम घी में डाल के इसे भूनेंगे, जिससे अच्छा तरह से आपका जो बेसन है वो भुन जाएगा और कच्चा बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा। और ये गोंद जो हमने फ्राई करके रखा था, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे हल्का सा इसे क्रश कर लेंगे। तो आप किसी भी आप चीज़ से लेके आप इसे हल्का सा इसे क्रश करेंगे तो ये क्रश हो जाएगा। आप चाहे तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। तो कोई आप कटोरी ले लें और कटोरी से लेके आप इसे हल्का हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे तो ये आपका जो है अच्छी तरह से ये इसका ये क्रश हो जाएगा। इस तरह से हम इसे कर लेंगे दबा दबा के, तो ये अच्छी तरह से जल्दी आपका हो जाता है। तो बेसन जो है हमारा भून चुका है, तो उसे हम निकाल लेंगे। और इसके लिए हमें आटा चाहिए। तो ये गेहूं का आटा हमने लिया है, तो ये 2 कटोरी गेहूं का आटा है। तो गेहूं के आटे को भी हम अच्छी तरह से इसे भी हम भून लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे हल्का सा पहले भून लेंगे, उसके बाद फिर हम घी डाल के इसको अच्छी तरह से इसको हमें सुनहरा होने तक इसको भून लेना है। तो आप गेहूं का आटा डालेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा सा आपका ये बनकर रेडी होता है। आप चाहे तो बेसन में भी बना सकते हैं। तो गेहूं और बेसन के मिला के आप इससे बनाएंगे गेहूं के आटे और बेसन में, तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया बनता है और बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इसमें थोड़ा सा बेसन डालें और इसमें गेहूं का आटा डाल के बनाएंगे। तो इसमें भी हमें भुनने में घी हम 5 से 6 चम्मच हम इसमें डालेंगे, तो अच्छी तरह से ये जो गेहूं का आटा है भुन जाएगा। तो ये हमने गोंद को क्रश कर लिया है, ये बेसन है हमारा भुना हुआ, और ये हमने फ्लैक्सीड को अच्छे से इसको हमने पीस लिया है ड्राई रोस्ट करके। और हमने ये नारियल का जो क्रश किया था उसे भी हमने भून लिया था। और ये गेहूं का आटा हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसे भी हमने घी में अच्छी तरह से इसे भी हमने भून लिया है। तो इसे भी अच्छे से आप इसे कच्चा ना रहे उसे आप भून लें। तो ये देखिए अच्छे से हमारा ये भून चुका है। तो इसमें भी हमने 4 से 5 बड़े चम्मच इसमें हमने घी डाला था। और साथ ही इसमें हमने ये बादाम लिया था 250 ग्राम, और इसमें हमने काजू भी 250 ग्राम लिया, और ये हमने किशमिश जो है 100 ग्राम लिया था। इसे भी हमने घी में फ्राई करके ले लिया है, क्रश किया हुआ है। तो ये आटा जो है इसे भी हमें ठंडा कर लेना है, तो इनसे भी हम ठंडा कर लेंगे। और सारी चीज़ें जो हमने रखा था तो वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसमें नारियल का जो हमने कस करके रखा था भून के वो डाल देंगे, और साथ ही इसमें हमने फ्लैक्सीड और मेथी दाना भी इसको हमने पीस के डाला है वो डालेंगे, और इसे मिला के अच्छे से मिला लेते हैं। और इसके अंदर हम काली मिर्च का ये पाउडर भी डाल देंगे आधी छोटी चम्मच इसके अंदर। तो इसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो है तो वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला ले। अब पहले इसके अंदर आटा वगैरह जो है उसको पहले आप मिक्स कर लेते हैं, और इसमें फ्लैक्सीड वगैरह पाउडर को मिक्स करके आप बाद में इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, तो ये अच्छी तरह से ये आटे के साथ मिक्स हो जाता है। फिर आप इसे अच्छे से मिला के इसको आप तैयार कर ले इस तरह से। तो कढ़ाई में हम 1 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे, और साथ ही इसमें हमें आधी छोटी चम्मच इसके अंदर हम ये हल्दी डाल देंगे। हल्दी का पाउडर है, तो इसको हम डाल के हल्की आंच पे ही हमें इसे हल्का सा इसे भून लेंगे घी में ही इसको। तो हल्दी भी इसमें डालने से बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट होगा आपको। तो इसको हम हल्का सा ये भून लेना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं इसे भूनना है। तो आप घी में आप ज़रूर इसको डाल देती है थोड़ा सा हल्दी। आप चाहे तो इसको आप जो कच्ची हल्दी आती है उसका भी आप इसको पेस्ट आप डाल सकते हैं। हम हल्दी पाउडर हमने लिया है, तो अब हम इसको इसमें हमें अब हम ये गुड़ से डालेंगे। गुड़ में हमें बनाना है, तो इसके लिए हमने 1 किलो ये गुड़ लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट ये गुड़ है। तो ये ऐसा ही गुड़ आप ले जिससे कि आपको बनाने में परेशानी ना हो। अगर आपके पास सूखा वाला गुड़ जो हो तो आप उसे अच्छी तरह से उसे तोड़ के आप उसका छोटा छोटा इसके पीसेस कर ले, अच्छे से उसे मिक्स कर ले, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हल्दी भी अच्छी तरह से ये हमने इसमें भून लिया। तो अब हम गुड़ जो है इसके अंदर हमें
डाल देना है। आँच जो है अभी हम बिल्कुल ही आँच को कम रखेंगे, अब तेज़ आँच ना रखें। सारे गुड़ को इसके अंदर हमें डाल देना है और इसके अंदर बहुत ही कम हमें इसमें पानी डालना है। तो हमें 2 से 3 हम चम्मच इसमें हम पानी डालेंगे। अब पानी इसमें आप ज़्यादा इसमें ना डालें और इसके हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, इसमें इसे मिला लेंगे अच्छे से। तो हमें इसकी गुड़ की जो है चाशनी नहीं बनानी है, हमें इसे अच्छे तरह से इसको पिघल जाए तो हमें उतना ही गुड़ को ये सॉफ्ट हमारा हो जाएगा और अच्छे तरह से गुड़ जो है ये घुल जाएगा। तो हमें उसे तैयार कर लेना है इस तरह से। और इसके अंदर आप घी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा, ग्लेज इसमें आएगा और जो है आपका गुड़ जो है वो जलेगा भी नहीं इसमें और बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आती है इसमें गुड़ में इसमें। तो हम इसको अच्छे से देखिए ये पिघल जाएगा और हमें इसे 2 से 3 मिनट हमें गुड़ को अच्छी तरह से इसमें अच्छे से पका लेंगे इसको। उसके बाद हम इसे हमने जो ड्राई फ्रूट्स वाले जितने भी हमने मिश्रण रखे थे उसमें हमें डाल के इसका हमें लड्डू बांध लेंगे। तो ये देखिए हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम मध्यम आंच पे इसे हमें पका लेना है। ये गुड़ में देखिए ऊपर झाग आने लगा है, तो हमारा गुड़ जो है ये अच्छी तरह से पिघल के हमारा तैयार हो चुका है। तो इसे हमें डाल देना है मिश्रण में, हम इसे मिक्स कर देंगे। तो ये गुड़ हमने इसमें मिक्स कर दिया है और इसे हम अच्छी तरह से इस मिश्रण में मिला लेंगे। ये लड्डू वाला जो हमारा मिश्रण है इसके अंदर हमें अच्छे तरह से इसे मिक्स कर लेना इन सारी चीज़ों, क्योंकि ये गर्म है तो आप सावधानी से इसे अच्छे से मिक्स कर ले, इसे मिला ले। ये भी ज़्यादा गर्म है तो आप हाथ पे पकड़ने लायक हो उतना ही आप, जब ये थोड़ा सा होने लगे सहने लायक हो तो आप इसके लड्डू इस तरह से बांध ले। आप इसे ठंडा ज़्यादा ना करिए, अगर आपने ठंडा कर लिया तो फिर आपके लड्डू जो है वो बंधेंगे नहीं, बिल्कुल वो कड़े हो जाएंगे। तो इसे हम हल्के हल्के हाथों से इसके हम छोटे छोटे लड्डू इस तरह से बना लेंगे और बना के हम इसको तैयार कर लेंगे। और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स लड्डू जो है बनकर रेडी है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। आप बच्चों को बड़ों को खा सकते हैं ये, और ये आप इसे गर्म गर्म 1 गिलास दूध के साथ खाएं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आपके कोई भी कमर दर्द, बदन दर्द हो, चाहे सर्दी खांसी हो, उसमें ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। और बच्चों बड़ों सभी के लिए ये आप ये खा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो डाले हैं, बहुत सारे वो न्यूट्रिशन वाले हमारे सारे हैं और ये आप ठंडियों में ज़रूर खाएं और आपको ये बहुत ही बेनिफिट देंगे। तो आप एक घर में इस तरह से आप ज़रूर ये ट्राई करें। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल बबीता बनारसी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर ले। ये हेल्दी सा और ड्राई फ्रूट्स का ये लड्डू है और जो घर में आप बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी आपका ये बनके भी रेडी हो जाता है आपको। और ये बहुत ही टेस्टी है और बच्चों बड़ों सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसे घर पे फटाफट आप बना सकते हैं और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और इसे आप कहीं भी ले जाके आप इसे खा सकते हैं। और बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है जो आपको बहुत ही बढ़िया आपको ये रिज़ल्ट देगा। तो आप इसे घर पे बनाने के लिए मेरे वीडियो को ज़रूर आप इसे देखें। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, आप इसे स्किप ना करें, नहीं तो फिर आपकी जो है वो ठीक से नहीं बनेंगे। तो आप इसे इस तरह से बनाएंगे जैसे मैंने बताया है तो आपके जो सारे लड्डू हैं बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और बिना शुगर के हमने ये लड्डू तैयार किया है।